हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, वो किस एनर्जी में है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपके पार्टनर किस एनर्जी में रहने वाले हैं, अभी इस वक्त किस एनर्जी में है। अबैंडनमेंट आ रहा है, साथ में आ रहा है मेजर चेंज। चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आपके पार्टनर की। दो कार्ड्स जंप कर रहे हैं, एक एक करके लेंगे हम। क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आपके पार्टनर की, अभी किस एनर्जी में है वो, इस वक्त वो किस एनर्जी में है आपके लिए। आपके पार्टनर जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी एनर्जीज क्या है अभी। सेकंड चांस, तो आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, एंड साथ में यहाँ पर है गो आउटसाइड। तो इस समय सेपरेशन में है, सबसे ही दूरियां बनाई हुई हैं, बहुत ज़्यादा अकेलेपन के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इसी अकेलेपन में ये समझ पा रहे हैं कि आपके साथ ही कंप्लीशन है, आपके साथ ही वापस से चीज़ों को ठीक करना है, क्योंकि आपके जैसा साथ कोई नहीं निभा पाता, आपके जैसी अंडरस्टैंडिंग कहीं नहीं है, और आपके बिना बहुत ही ज़्यादा अधूरे हैं ये। चाहे पहले जितने भी ईगो में रहते हो, इन्हें लगता हो कि इनकी लाइफ में जैसे ये चलना चाहेंगे सब यही सब हैं, तो वहाँ पर अभी इनको जैसे आपकी कमी खलती नज़र आ रही है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, जैसे सब कुछ खाली है, सब कुछ धुंधला है, डार्क है, अंधेरा है, फॉगी है सब कुछ। एक डिप्रेशन की एनर्जीज है। आप ही हैं जिनके साथ आगे बढ़ना है, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। तो एक नई शुरुआत की एनर्जीज हैं। चलिए बाकी कार्ड्स लेते हैं। अभी इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, किस एनर्जी में है वो आपके लिए इस वक्त, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है वो। मेजर चेंज फिर से आ गया। बहुत सारे कार्ड्स हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही लेंगे और नहीं लेंगे ऐसे। सो यहाँ पर क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। एनर्जीज की बात करें तो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या सेकंड चांस है या न्यू बिगनिंग है। तो बहुत ज़्यादा आपको लेकर क्लैरिटी आती नज़र आ रही है। किसी तरह का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में आया है, एक मेजर बदलाव आता नज़र आ रहा है, इनकी सोच में भी, इनके लाइफ में भी, इनकी परिस्थितियों में भी। जहाँ पर अगर ये कुछ फिक्स दायरों में, फिक्स बाउंड्रीज़ के अंदर थे, एक फिक्स्ड कंडीशन माइंडसेट के साथ थे, बिलीफ सिस्टम्स के साथ ही रहते थे, बहुत ज़्यादा ही डिसिप्लिन्ड हो, बहुत ही ज़्यादा एक ही तरीके से चलना, फ्लेक्सिबल नहीं हो, बहुत स्टबन हो, जो भी चीज़ें नहीं है ना, जो आप दोनों के रिश्ते को ख़राब कर रही थी, चीज़ें डैमेज हो रही थी, वहाँ पर एक मेजर शिफ्ट है। और कुछ एक के केस में हो सकता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या फिर यहाँ पर जो भी इनकी लाइफ के लोग जो कार्मिक्स हैं, जिनकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, वहाँ पर एक मेजर शिफ्ट आ रहा है, ताकि आपके साथ एक नई शुरुआत हो सके। इनका हार्ट चक्र हील होता नज़र आ रहा है। प्यार को जो नहीं समझ पा रहे थे, इमोशंस को नहीं समझ पा रहे थे, इस रिश्ते को नहीं देख पा रहे थे, इस रिश्ते का भविष्य नहीं दिख रहा था, जो चीज़ें आप बता रहे थे, समझा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे, उसी दायरे के अंदर रहना है, उसी सोच के साथ रहना है, उन्हीं रिस्ट्रिक्शंस में रहना है, उन्हीं रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ ट्रेडिशंस भी वही फॉलो करने हैं, और आपको भी कंट्रोल करके रखना है, आपको भी मैनिपुलेट करना है, या काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट की हो सकती है इन्होंने, आपकी वैल्यू नहीं समझी, वर्थ नहीं समझी। तो उन चीज़ों को अभी ये महसूस कर पा रहे हैं, इनकी गलतियों को, कि ये लुक बियॉन्ड इल्यूजन्स है,
जिस सोच के आगे बढ़ नहीं रहे थे ना, उस सोच के आगे देखने की एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो यही शिफ्ट है, मेजर चेंज क्या है इनका, जो इनके भ्रम हैं, जो इनके इल्यूजन्स हैं, इनके जो कंडीशनड दायरे हैं, उन दायरों से, उन चीज़ों से ये बाहर निकल रहे हैं, आपके प्यार को समझ पा रहे हैं। जो रियल लव होता है, जो चीज़ें होती हैं, वो एक मटेरियलिस्टिक प्रॉफिट या गेन या लॉस वाली एनर्जीज नहीं होती हैं। वो एक इमोशन, प्योर इमोशनल बॉन्ड होता है, अनकंडीशनल बॉन्ड होता है एक दूसरे के साथ। उस चीज़ को अभी महसूस कर पा रहे हैं। यहाँ पर एंजल्स की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में ला रहे हैं, इनको बदलाव लाने पर मजबूर कर रहे हैं या इनकी मदद कर रहे हैं कि ये एक नई शुरुआत कर सकें, समझ पाए इस रिश्ते को, ताकि ये नई शुरुआत करें। बिना समझे नया शुरुआत का कोई लाभ नहीं होता। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है यहाँ पर। क्राइंग इन डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रह रहे हैं, अभी भी हैं। इमोशनल लॉस है, जो भी सपोर्ट या साथ को आपके नहीं समझ पाए और आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट किया, वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं इस समय। इन्हें पता है इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखा है, जबकि आप इनके लिए हमेशा एक सोलमेट और अट्रैक्शन कार्ड है। तो बहुत ही ज़्यादा आप इनके साथ डीपली कनेक्टेड रहे हो, डीपली अटैच्ड रहे हो, और हर तरह से आप इनके सपोर्ट में रहे हो, और आपके साथ एक अलग सा अट्रैक्शन भी इन्होंने महसूस किया है। फिर भी इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, जहाँ इस समय हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज बनाकर रखी हूँ। ये यही कहना चाहते हैं इस समय कि ये जो सिचुएशन है ये हैंडल करेंगे, विल गेट थ्रू दिस। तो जो तकलीफ, जो दर्द है, जो सफरिंग है, जो सेपरेशन है, उस दौर से आप लोग बाहर आ जाएंगे। एक मेजर बदलाव आ रहा है। ये आपके लिए स्टैंड या आपका साथ देने के लिए जैसे खुद को तैयार करते नजर आ रहे हैं। रीचिंग आउट भी है, तो बिल्कुल आपको किसी तरह का मैसेज, कम्युनिकेशन आ सकता है। जो साथ आप निभाते आए हैं, अब ये साथ देने की एनर्जीज में आ रही हैं। तो एक मेजर शिफ्ट इनकी लाइफ में आ रहा है, आपके लिए इनकी सोच में आ रहा है, और किसी तरह के कुछ ट्रिगर्स भी इनको मिलते नज़र आ रहे हैं इनकी लाइफ में। रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, जहाँ पर आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को समझ पा रहे हैं। सेकंड चांस, एक स्टेबल फ्यूचर, एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर रिस्ट्रिक्शंस थी ना इनकी सोसाइटी, समाज, फाइनेंशियल डिफरेंस हो आप लोगों में, या इमेज कॉन्शियस हो, इनका स्टेटस बहुत हाई हो, कुछ भी रीज़न से अगर आपसे दूरियां बना रहे थे ना, उस चीज़ का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है कि किन रीजंस की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई। काफ़ी इमोशनली हर्ट हैं, इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं इस समय, और एक डीप डिप्रेशन के साथ गिल्ट की एनर्जीज हैं। आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करनी है, एक स्टेबल सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं। एक्सप्रेसिव होंगे, जो अभी तक नहीं हो रहे थे ना, ये बहुत ज़्यादा ही ओवर लॉजिकल, ओवर प्रैक्टिकल रह रहे थे, तो वहाँ पर उस सोच में बदलाव आ रहा है। क्राइंग एंड डिप्रेशन, आपके साथ फ्यूचर देख पा रहे हैं। क्राइंग एंड डिप्रेशन, इमोशंस बहुत हाई है। किंग ऑफ कप्स, बहुत ही ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, ओवर लविंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी फिक्र हो रही है, या जो भी इन्होंने तकलीफ दी उसके बाद आप किस तकलीफ से गुजरे होंगे, उस चीज़ को लेकर काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। परेशान है, जो भी इन्होंने आपके साथ मिसट्रीट किया है, आपको, आपकी डिसरिस्पेक्ट किया है, आपको हर्ट किया है, उन चीज़ों की तकलीफ है। इस समय डिप्रेशन है, और इन्हें पता है कि आपके साथ एक अलग ही तरह का रिश्ता इन्होंने हमेशा महसूस किया। एक सोलमेट कनेक्शन, यहाँ सोलमेट है या लवर्स है, तो सेम कार्ड ही हो जाते हैं कि एक सोल टू सोल बॉन्ड हमेशा आप लोगों ने महसूस किया, एक बॉन्डिंग शेयर की है, केमिस्ट्री शेयर की है एक दूसरे के साथ। फिर भी ये आप ही को जो भी रीज़न से आपसे दूरियां बना गए, धोखा दे गए, आपको अपनी लाइफ से दूर कर दिया। रीयूनियन में आना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन में आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा एक डीप रियलाइजेशन, हर्मिट की एनर्जी से, अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हैं। बहुत आइसोलेटेड है, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं आजकल। जो गलतियां हो गई, जो चीज़ें हैं ना, वो एहसास हो रही हैं इनको। सोलमेट, आपके लिए एक बोल्ड एक्शन लेना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं, और एक कह लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड वे में, सडन वे में आपकी तरफ रीच आउट करें। स्पाइन की एनर्जीज हैं, और किसी तरह के इस डिसीजन पर पहुंच रहे कि आप ही के साथ एक नई शुरुआत करनी है। यू विल गेट थ्रू दिस, यू विल गेट थ्रू दिस। आपकी तरफ रीच आउट करने की एनर्जीज हैं। जो भी इन्होंने इमोशनली, मेंटली डैमेज किया है, जो ब्लेम्स लगाए, जो भी चीज़ें हैं, या कोई नेगेटिव लोग हैं आप दोनों के बीच में, तो उन नेगेटिविटीज़ को कट आउट करके, जो भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हैं उनको कट आउट करके आपको रीच आउट करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। अट्रैक्शन,
स्पाइंग बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, आपके सोशल मीडिया पर पूरी तरह से नज़रें हैं, आपकी फ़ोटोज़ पर, आपकी जो भी इनके पास कुछ भी चैट्स हैं, फ़ोटोज़ हैं या जो भी चीज़ें हैं आपसे कनेक्टेड, उन सब पर बहुत ज़्यादा ही इस समय ध्यान है, आकर्षित हैं उन सब चीज़ों की तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपकी ब्यूटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपके प्यार, आपके अफेक्शन की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। इन्हें पता है इन्होंने बहुत बुरी तरह से इस रिश्ते को डैमेज कर दिया है, जिस चीज़ का पछतावा अभी है इन्हें। रीचिंग आउट, सोच रहे कैसे आपको जेस्चर दे, मैसेज करने की एनर्जीज हैं, मैसेज कह लीजिए एक इनोवेटिव वे में या एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके ऊपर ही नज़रें हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और एक एक्शन लेने की एनर्जीज में आ रहे हैं, आपको रीच आउट करने की और एक ऑफर की एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो ये आपके साथ एक नई शुरुआत की, यहाँ सेकंड चांस है, यहाँ रीचिंग आउट है, साथ में पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर, यहाँ भी न्यू बिगनिंग है। तो यहाँ एक न्यू बिगनिंग के लिए आपको रीच आउट करते या आपसे मैसेज आपको करते नज़र आ रहे हैं। सपोर्ट क्या बताना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, यहाँ क्राइंग एंड डिप्रेशन है, यहाँ मून कार्ड, डिप्रेशन का ही कार्ड आ गया है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, जो भी ये डिसेप्टिव एनर्जीज में रहे या इनडिसीजन में रहे, जो भी इन्होंने आपको चीज़ें गलत कही हैं या धोखे में रखा है, बहुत कुछ छुपाया है, बहुत चीज़ें की हैं इन्होंने, उन सब चीज़ों का पछतावा है कि क्यों इन्होंने आपके साथ किया, चाहे सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, परिवार के चलते किया हो, कि ये आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक में नहीं आया, आपसे मूव ऑन करके अपने परिवार या मदर के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, तो उन चीज़ों की वजह से अभी पछतावा है कि आप इनके लिए इतने सपोर्टिव रहे और फिर भी ये इस तरह से आपके साथ कर गए। आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, इस रिश्ते को वापस से बिल्ड करना चाहते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, टावर, रिश्ता एंड किया इन्होंने, बहुत बुरी तरह से आपको डैमेज किया है, किसी और लोगों के लिए इस रिश्ते को एंड किया, जहां आपको पूरी तरह से, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी लाइफ को पूरी तरह से तोड़कर इन्होंने रख दिया, आपको ना चुनकर बाकी सिचुएशन को, थर्ड पार्टी जो भी है उनका साथ निभा, और वहीं पर अभी टावर मोमेंट है। जो आपके साथ गलत किया वहाँ पर किसी तरह के कुछ डिवाइन इंटरवेंशन है, कुछ कार्मिक सिचुएशंस भी रिलीज होती नजर आ रही, क्योंकि यहाँ भी कार्मिक पार्टनर है, मेजर चेंज है, यहाँ टावर आ गया, अगेन डिस्ट्रक्शन का कार्ड आ गया और साथ में डेविल, अगेन कार्मिक पार्टनर से कुछ, जो भी कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक पार्टनर अगर है, जो भी कार्मिक चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में बेड़ियों का काम कर रहे हैं, एक डेविल एनर्जीज में, वहाँ पर चीज़ें टूट रही हैं, वहाँ चीज़ें एंडिंग की तरफ जा रही हैं। जो भी आपके साथ गलत हुआ है, जो आपके का अपमान हुआ है, आपके साथ अन्याय हुआ है, उसी का भुगतान करते नज़र आ रहे हैं कि इनकी लाइफ में किसी तरह की सफरिंग या किसी तरह की ऐसी सिचुएशंस हैं कि जिनका होना ज़रूरी है। कुछ घटनाएं, टावर मतलब वो डिवाइन की तरफ से है, वो आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता, कुछ और नहीं हो सकता। इनके जीवन में जो ये इन्होंने किया है उसका भुगतान करते नज़र आ रहे हैं, उस चीज़ का ही रिजल्ट है। जो घटना होनी है, घटित होनी है, क्योंकि ये स्टबन रह रहे हैं, ये अपने सेल्फिश एक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर चीज़ें टूट रही हैं। अपने प्रॉफिट, अपने लाभ के लिए इन्होंने कुछ डिसीजंस पास्ट में लिए होंगे, उसी का रिजल्ट इस समय इनके सामने आ रहा है टावर के रूप में, जहाँ इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिखराव है। मेजर चेंज, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक पूरी तरह से एक बदलाव के साथ, एक न्यू बिगनिंग। इनकी एनर्जीज में भी मेजर चेंज है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक कह लीजिए क्लैरिटी आएगी, इस समझ पाएंगे इस प्यार की वैल्यू, आपकी वर्थ समझ पाएंगे, जो पास्ट में नहीं समझते थे। वेटिंग एनर्जीज बिल्कुल हैं, लेकिन आपके साथ ही आगे शुरुआत करनी है, इस चीज़ के लिए होपफुल है। कार्मिक पार्टनर, अपनी कंफर्ट जोन से नहीं बाहर निकल रहे थे ना, उसी दायरे के अंदर रहना है, उन्हीं सिचुएशन में वहीं पर ट्रिगर खाए हैं कि ये अब आपकी तरफ किसी तरह का रियलिटी चेक मिला है कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी खुशियों को आपको चुनते नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। न्यू बिगनिंग्स, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, जो भी रीजंस की वजह से ये यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो जिस भी सिचुएशन में ये एफर्ट्स डाल रहे थे, आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, अब ये आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके लिए इनको एक विजन क्लियर हो रहा है। लुक बियॉन्ड द इल्यूजन है, साथ में
ओपन योर हार्ट, न्यू बिगनिंग है। एंड यहाँ पर हमारे पास आ गया है एम्प्रेस। तो थर्ड पार्टी जो भी सिचुएशन है जहाँ पर ये आपके इमोशंस को नहीं समझ रहे थे, जहाँ एफर्ट्स डाल रहे थे, आपके साथ रूड हो रहे थे, तो वहाँ पर ये अब आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ नई शुरुआत करनी है। बट हाँ, इस समय भी थर्ड पार्टी जो भी है इनकी लाइफ का कार्मिक पर्सन, वो इन पर हावी ही है। इस समय ऐसा नहीं है कि सिचुएशन पूरी तरह इनके कंट्रोल में आई हुई है, इसीलिए डिवाइन इंटरवेंशन भी है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सिचुएशन बदलेगी जहाँ पर एक नई शुरुआत आपके साथ कर पाएंगे। आपके साथ जो भी चैलेंजेस रहे हैं या जो ये आपके साथ एक लेड बैक एटीट्यूड में रहे, तो वहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। एंड डिवाइन इंटरवेंशन है जो भी कार्मिक्स है उनके साथ इनका, ताकि एक नई शुरुआत हो सके आपके साथ। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, नेक्स्ट एक्शन इनका क्या रहेगा। न्यू बिगनिंग है आपके साथ ही, बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहने वाला है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, झगड़े, नेगेटिविटीज़, लोगों के बीच में क्लैशेस, इनके घर में लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट, सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब्ड रहने वाले हैं। लेकिन आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, मतलब बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी, सेम कार्ड्स है। आपके साथ ही एक नई शुरुआत करनी है, उस चीज़ को लिए रेडी होते नज़र आ रहे हैं, इस रिश्ते में एक सक्सेस लाते नज़र आ रहे हैं। तो न्यू बिगनिंग्स हैं यहाँ पर एंड एक विक्ट्री है। तो होपफुल रहिए, आप ही की तरफ लौट रहे हो। 6 नंबर और 5 नंबर या 14 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आने वाले 6 दिन, 5 दिन या 14 दिन, 14 डेज आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं आने वाले समय में। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।